नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सुमेश्वर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सिग्मा मैथ्स वर्ल्ड में। आज हम लोग बात करेंगे अलजेब्रा के टॉपिक ग्रुप थ्योरी पर। तो ग्रुप थ्योरी क्या होती है, हम इस पर बात करेंगे और कैसे हमारा कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, सेमी ग्रुप, मोनोइड कहलाता है। हम इस पर भी बात करेंगे कि उनके लिए कौन सी नेसेसरी प्रॉपर्टीज हैं, किन फैक्ट के कारण वो ग्रुप या सेमी ग्रुप, अबेलियन ग्रुप कहलाता है। तो हम लोग अगर बात करें इसके लिए होना क्या चाहिए, अपने पास सबसे पहले एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। जब हम लोग अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो हम लोग लेंगे तो उसके लिए बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास होगा। बाइनरी ऑपरेशन के साथ साथ कोई भी नंबर सिस्टम हम कंटेन कर सकते हैं। तो नंबर सिस्टम की अगर बात करेंगे तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी लिया जा सकता है, सेट ऑफ रियल नंबर भी लिया जा सकता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी लिया जा सकता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर भी लिया जा सकता है, सेट ऑफ इंटीजर्स को भी हम लोग कंटेन कर सकते हैं। या नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो ग्रुप को क्या करते हैं, ग्रुप को हम लोग जी से डिनोट कर लेते हैं। जी से ग्रुप को डिनोट कर दिया और इसके ऊपर जो भी बाइनरी ऑपरेशन हम अप्लाई कर रहे हैं उसे हम ओ से डिनोट कर ले रहे हैं। जो ऑपरेशन लेंगे वो हम लोग ले लेंगे ओ, नोटेशन उसका ले लेंगे ओ। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है कि बाइनरी ऑपरेशन हमारा क्या होता है। तो बाइनरी ऑपरेशन की बात करें या ऑपरेशन की बात करें तो अलजेब्रा में हमारी मैथमेटिक्स 4 ऑपरेशन को कंटेन करती है: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। 2 अलजेब्रिक ऑपरेशंस और भी होते हैं जो कि सेट थ्योरी में हम लोग यूटिलाइज करते हैं: यूनियन और इंटरसेक्शन। बाइनरी ऑपरेशन का एक और भी रोल है यहाँ पर। बाइनरी ऑपरेशन में क्या होता है, एक कोई भी एक फॉर्मेट हमें फिक्स फॉर्मेट दिया जाता है जो सेट पर अप्लाई होता है और अप्लाई होने के बाद जो उसमें रिजल्ट मिलता है एलिमेंट सेट का ही हमें मिलना चाहिए। धीरे धीरे हम लोग उस पर भी डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग सामान्य सी बात कर रहे हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर हमारा ग्रुप कैसे होगा। तो हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हमने बना लिया जी और इस पर एक ऑपरेशन डिफाइन कर दिया ओ। अब ये ऑपरेशन आपका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन के साथ साथ कोई भी बाइनरी ऑपरेशन भी हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे जो बात करेंगे तो कहेगा द स्ट्रक्चर G, O is said to be group, is said to be group if it satisfies following properties. कह रहा है कोई भी स्ट्रक्चर जी का हो हमारा वो ग्रुप कहलाएगा अगर वो कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करे। तो जो पहली प्रॉपर्टी आती है वो आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि सेट के हम 2 एलिमेंट को कंटेन करेंगे और उसको बाइनरी कंपोजिशन देंगे या ऑपरेशन उस पर डिफाइन करेंगे। जो हमें मिलेगा ऑपरेशन लगने के बाद जो भी एलिमेंट मिलेगा वो एलिमेंट ग्रुप का ही अगर है तो हम कहते हैं द स्ट्रक्चर satisfied the closure property या स्ट्रक्चर इज क्लोज्ड अंडर द गिवन ऑपरेशन। हम लोग इस वर्ड को भी यूटिलाइज करते हैं। इसको करने के लिए क्या कहेंगे, लेट ए कामा बी बिलोंग टू जी। हमने कंसीडर कर लिया हमारे पास किसी भी ग्रुप में 2 एलिमेंट है ए और बी और इनको हमने ऑपरेट किया है ए ऑपरेट बी। तो जो हमें मिलेगा वो बिलोंग किस में करेगा, ग्रुप में। अगर ये कंडीशन बन रही है ए और बी आपने 2 एलिमेंट ले लिए, ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं, उस पर ऑपरेशन लगाया तो जो मिला वो भी ग्रुप में अगर बिलोंग कर रहा है तो हम कह देंगे द गिवन स्ट्रक्चर इज क्लोज्ड अंडर द गिवन ऑपरेशन। सिमिलरली दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है वो आपकी होती है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, इसके लिए हम लोग 3 एलिमेंट को कंसीडर करते हैं। इस तरीके से लिखते हैं लेट ए कामा बी कामा सी बिलोंग टू जी, देन A operate in the bracket B operate C is equal to in the bracket A operate B operate C for all A comma B comma C belong to G। तो एसोसिएटिव लॉ के लिए इस प्रॉपर्टी को होल्ड कराना होता है। 3 एलिमेंट लेते हैं और उस पर बाइनरी कंपोजिशन लगाते हैं एक ब्रैकेट के रिस्पेक्ट में लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। तो अगर उनकी वैल्यू एग्जैक्ट आती है, ग्रुप में बिलोंग करती हुई आ रही है तो हम कहते हैं द गिवन स्ट्रक्चर इज एसोसिएटिव विद द गिवन ऑपरेशन या अंडर द गिवन ऑपरेशन। इसके बाद आता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, अगर हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करें तो मैथमेटिक्स में जो कॉमन आइडेंटिटी एलिमेंट कंसीडर किए जाते हैं वो 2 हैं। एक तो 0 है
और दूसरा हमारा 1 है। 0 जो होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है और 1 जो होता है वो हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। तो ग्रुप थ्योरी में जो हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट एज ए कंसीडर करते हैं उसे 0 और 1 लेते हैं और इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं ई से, स्मॉल लेटर में ई से। तो यहाँ पर जो इसकी कंडीशन बनेगी वो ए ऑपरेट ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई ऑपरेट ए, ये बनेगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी हमारे ग्रुप में एग्जिस्ट करना चाहिए और आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपरेशन या फिर नॉर्मल ऑपरेशन हम लोग किसी भी एलिमेंट के साथ कंसीडर करते हैं तो सेम एलिमेंट हमें मिलना चाहिए। अगर ऐसा है तो उस केस में हम कहते हैं कि हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाइड हो रही है। इसी तरीके से अगली प्रॉपर्टी जो हमें मिलती है वो मिलती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इसमें क्या होता है, इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो हमने एलिमेंट लिया है उसका ऑपरेशन कराते हैं इसके इनवर्स एलिमेंट के साथ। जो भी हम एलिमेंट कंसीडर करते हैं उसका ऑपरेशन कराते हैं उसके इनवर्स एलिमेंट के साथ और हमें मिलता क्या है, तो हमें आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। अगर ये काम करा पाने में हम सफल हैं तो हम कहते हैं कि हमने एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कराया है। ध्यान ये रखना होता है कि ये सारे के सारे एलिमेंट उसी ग्रुप से बिलोंग करने चाहिए जो ग्रुप हम कंसीडर कर रखे हैं। अगर कोई भी स्ट्रक्चर नॉर्मल स्ट्रक्चर जी कामा हो हमारा क्लोजर एसोसिएटिव एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है तो हम कह देंगे वो गिवन स्ट्रक्चर जो हमारा है वो स्ट्रक्चर हमारा ग्रुप है। इसके अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में अगर हम लोग बात करें n कामा डॉट मतलब नेचुरल नंबर का सेट कंसीडर करेंगे और उस पर मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन लगाया जाए तो फिर ये सारी की सारी प्रॉपर्टियां होल्ड हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं r कामा डॉट की तो सेट ऑफ रियल नंबर कंसीडर कर लेंगे। बाइनरी ऑपरेशन में हम लोग मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन यूज कर लें, मल्टीप्लिकेशन यूज करें तो उसमें भी ये हमारा फॉलो करेगा। सी कामा डॉट ले लें, कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और ऑपरेशन उस पर मल्टीप्लिकेशन का अप्लाई कर दें, तब भी जो हमें प्राप्त होगा वो ग्रुप प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद कई और कंडीशंस हमारी हैं अबेलियन ग्रुप की, सेमी ग्रुप की, मोनोइड की, बाकी भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए हम समझते हैं कि आपको ये चीजें आई होंगी अच्छे से। थोड़ा सा एक बार रिवीजन टाइप से देखते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि एक सेट कंसीडर करना है, उसे किसी ऑपरेशन के थ्रू डिफाइन करना है। वो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम लोग नोटेशन दे देते हैं स्मॉल ब्रैकेट। वो स्ट्रक्चर हमारा ग्रुप कहलाएगा अगर वो क्लोज्ड है, एसोसिएटिव है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को फॉलो कर रहा है, तो इजीली हम कह देंगे कि वो हमारा क्या है, ग्रुप है। कुछ एग्जांपल्स हमने दिए हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, रियल नंबर का और कॉम्प्लेक्स नंबर का। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया।